ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार। मेहनत अभी ही करनी पड़ी, अच्छी बात है, अच्छी सेवा कर रही है और अच्छी मेहनत करो, ठीक है, और अच्छी सेवा करो। स्थूल सेवा तो करती ही हो, पर वाचा सेवा भी अब उसमें भी रिफाइनेस करो। हम इसको किस तरीके से समझा सकते हैं, है ना। वाचा सेवा में भी आपको आगे जाना है। आपको क्या, सभी बच्चियों को आगे जाना है। सिर्फ कर्मणा तो करनी ही है, लेकिन वाचा में भी, वाणी में भी हमारी एकदम ऐसे सोचना चाहिए कि उसको कैसे, किस तरीके से समझाया जाए। कहने का भाव अर्थ है अपनी बुद्धि चलाओ। जैसे एक डॉक्टर होता है, अगर उसको शुगर की बीमारी है तो उसके लिए वो शुगर की दवाई लिखेगा। अगर उसको बुखार है तो उसके लिए बुखार की लिखेगा। उसको ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए ब्लड प्रेशर की लिखेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा डॉक्टर बैठ जाए दुकान पे जो सबको बुखार की ही दवाई दे रहा हो तो क्या होगा? बीमारी ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबकी दवाई एक ही दे रहा है। ऐसे इस लौकिक दुनिया में हर एक आत्मा का संस्कार, स्वभाव, नेचर अलग अलग है। आपके अंदर इतनी पावरफुल शक्ति आ जानी चाहिए कि सामने वाली आत्मा आपसे खाना मांग रही है या पानी मांग रही है, आपको क्या मांग रही है, आपको उसकी परख होनी चाहिए। उसको क्या चाहिए, आपको उसकी परख होनी चाहिए। वो मांग रही है भोजन और आप पानी का गिलास उठा के दोगे तो उससे उसकी प्यास नहीं बुझने वाली। ये ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात, कि आपकी बुद्धि की परख शक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को क्या चाहिए आपसे, क्या उसको ज्ञान चाहिए या उसको सिर्फ शांति में बैठना अच्छा लग रहा है थोड़े टाइम के लिए, या उसको हम क्या दे सकते हैं। कभी कभी किसी को घरेलू प्रॉब्लम होती है, उसको आप क्या बताओगे, क्या बताओगे? आप बैठो, वो उस समय आपसे ज्ञान सुनने नहीं आया, वो बड़ा अशांत आत्मा है, उस समय उसको ज्ञान नहीं सुनाओ। उस समय को हो सिर्फ आप बैठ ओम का उच्चारण करो, उससे आपका मन शांत हो जाएगा। एक व्यक्ति होता है जिसको जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जिज्ञासा कि कहीं से मुझे इस सवाल का जवाब, अज्ञान की बात कर रहे हैं, कहीं से मुझे कुछ, मेरे को एक रास्ता मिले। एक होता है प्यासा, एक होता है रास्ते पे चलता चलता भटकने वाला। दोनों में फर्क होता है ना। एक चल रहा है, उसको रास्ता चाहिए, ज्ञान मार्ग का रास्ता। उसको खुद की पहचान नहीं है तो उसको क्या दो? आत्मा की पहचान। एक होता है प्यासा जो बड़ा अशांत है और उसको शांति की प्यास लगी है, तो उसको क्या करो? उसको क्या करो? उसको बिठाए, 2 मिनट ओम का उच्चारण कराए, पूरा साइलेंट में बिठा दो 5 मिनट, तो उसको उसकी प्यास बुझ जाएगी। इस तरीके से हमें अपने ज्ञान मार्ग को और प्यासी आत्माओं को प्यास बुझानी। मेजॉरिटी बच्चियां सेंटरों पे सेवा तो करती है, पर सबको एक ही दवाई लिख के देती है। लेकिन याद रहे बाबा की भी एक ही टैबलेट है, ओम। ये सारी समस्याओं का समाधान एक ही लास्ट में टैबलेट निकली है, क्योंकि बहुत सारी टैबलेट खिला खिला के सबको देख लिए, कोई असर नहीं हुआ। ये जो ओम टैबलेट है वो बहुत पावरफुल है। अगर कोई ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के भी आता है तो भी पहले उसको आपको क्या कराना है? क्या कराना है? ओम कराना है। उसके बाद उसको मार्गदर्शन देना है। और जो सिर्फ शांति की प्यास लेकर आता है, उसको ओम कराकर 5 मिनट साइलेंट में बिठाकर उसको डोली पानी खिलाओ, उसको कहो आप फिर आना, ठीक है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, अगर उसको सुनने की इच्छा है। और दूसरा, एक कोई अपने आप को ज्ञानी समझने वाले भी बच्चे आते हैं, उनके सामने हमें साइलेंट रहना है। कारण क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ बहस करने के लिए आए हैं। तो हमारे पास तो क्या करना है? क्या करना है? डिबेट, बहस किसी के साथ भी हमें नहीं करनी। ऐसे भी बच्चे आते हैं
जो अपने आप को 2-4 शास्त्र की लाइन पढ़ के आए बोलते हैं हम बड़े ज्ञानवान हैं, ज्ञानी हैं, तो वो बहस करने के लिए आएंगे। सिर्फ उनको एक ही बात कहना, भाई या बहन, ये समस्त सृष्टि की रचना ओम से हुई है और हम सारे संसार को उसका स्वमान याद दिला रहे हैं। ओम की पैदाइश हो आप, ये प्रकृति ओम की एक ध्वनि से उत्पन्न हुई प्रकृति है, जिससे आपका तन बना और मेरा तन बना। और मैं पैदाइश परमात्मा की हूँ, जिसने ओम को भी रचा है, प्रकृति को भी रचा है। मैं डायरेक्ट उसकी संतान हूँ और ओम की ध्वनि से समस्त प्रकृति की रचना हुई है, तो ये मेरा शरीर उसकी देन है। तो बस इतना ज्ञान हमें मालूम है। बाकी शास्त्रों की लंबी लंबी कथा लाइन ये हमारे पुरुषार्थ को नहीं बढ़ाएगी। जो सत्य ज्ञान है वो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाएगा। ऐसी कुछ पॉइंट होनी चाहिए जो पक्की, जो सामने वाले डिबेट करने वाले का भी मुख वाणी बंद हो जानी चाहिए। ठीक है। और अगर कोई लगता है कि कोई दुखी है, ये भी तो होता है ना, कैसी आत्मा है, दुखी आत्मा है। अब दुखी आत्मा के लिए आप क्या कर सकते हो? अशांत आत्मा के लिए शांति का पानी पिलाया, डिबेट करने वालों को ओम का रास्ता बताया, भटकने वालों को भी आपको ज्ञान मार्ग से रास्ता। अब दुखी आत्मा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सांत्वना देनी चाहिए, उसको आप मोटिवेट कीजिए। दुखी आत्मा होकर कभी कभी जीव घात करती है, शरीर का घात करती है, पर याद रहे कि वो दुखी किस प्रकार से है। याद भी रखना, एक चीज़ का दिमाग रखना, कोई विकार से दुखी होता है कि उसको विकार नहीं मिला या कहीं से कुछ, क्योंकि ऐसे आत्मा है जिसको घर में काम विकार नहीं मिला तो फिर क्या करता है, देखता है। रावण ढूंढता है ना, कन्या को ढूंढता है ना रावण कि भाई हाँ मेरे को फलानी ने धोखा दे दिया ना, उसने धोखा दे दिया, तो क्या करना चाहिए फिर? उस मामले में उसको सहयोग नहीं करना चाहिए। उस मामले में उसको बिठाओ, बाबा को याद कराओ, कहो बाबा को याद करो, फिर उससे हमें ज़्यादा लंबी बात नहीं। दुखी आत्मा कई प्रकार की होती है, जो घर से पूरी तरह से पीड़ित होती है, भाई बंधुओं से, लौकिक परिवार से, या किसी चीज़ में धन रूप में धोखा खाया हो। बहुत प्रकार की दुखी आत्माएं होती हैं। उनके लिए भी एक ही समाधान है, क्या? उनको भी बैठ क्या कराना है? ओम का उच्चारण कराना है। पर ध्यान रहे कि हमें उन आत्माओं के साथ ज़्यादा संपर्क में नहीं आना है, पॉइंट टू पॉइंट ज्ञान देना है। और सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है ये टेलीफोन। अगर आप सेवा से यूज़ करो तो इससे अच्छी चीज़ भी नहीं है, और अगर आप व्यर्थ से यूज़ करो तो इससे बुरी भी चीज़ नहीं है जो हमारे भविष्य को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखो। ये आपके लिए शिक्षा है और ये आपके जीवन बनाने की शिक्षा है। ये जन्म आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। दोबारा मिलने वाले का मतलब ये लास्ट जन्म है। भले आप बच्चियां साथ में आई हैं, ठीक है, संगम युग में आदिकाल में आप बच्चियां साथ में रही है, पर लेकिन अब हम अंतिम समय में हैं। अब चांस नहीं है दोबारा पुरुषार्थ करने का कि अब आपको मौका मिलेगा या नहीं। अब कोई तीसरा जन्म, ब्राह्मण जीवन, एक बात बताते हैं, ब्राह्मण जीवन मात्र 2 हो सकते हैं, 3 कभी नहीं हो सकते। समझ में आ रहा? 2 मतलब इस संगम युग पर को आदि में, जो आदि में होगा वो अंत में होगा, जो मध्य में होगा वो अंत में होगा या नहीं होगा कोई चांस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2, नहीं तो सिर्फ एक ही ब्राह्मण जीवन होता है। पर आप बच्चियां अपने आप को सोचो, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे दूसरा मौका मिला है, मुझे दूसरा मौका मिला है।
ये दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता। कोई एक बार में ही अपना पत्ता काट करके चला जाता है। पर लेकिन आप बच्चों को क्या सोचना है कि मुझे दूसरा चांस मिला है। अब दूसरा चांस मुझे किसी भी हालत में गंवाना नहीं। ठीक है, बोलते हैं ना, प्रकृति या इतिहास किसी को दूसरा चांस जरूर देती है। उसमें भी उसने वही किया, तो फिर क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि अब तीसरा मौका नहीं मिलने वाला। तीसरा मौका नहीं, फिर तो पहला ही मौका मिलेगा, जो सतयुग की, फिर हम फर्स्ट में चलेंगे। तो इसलिए ये सोचना है, मैं कलम हूँ और मेरे द्वारा बड़े बड़े वृक्ष बनेंगे। मैं सतयुग की आत्मा, संगम की आत्मा हूँ, जो बाबा मेरे द्वारा एक नई सृष्टि की रचनात्मक कर रहा है। घड़ी घड़ी बाबा बोलता है, इस सृष्टि का उद्धार माताएं कन्याएं करती हैं। क्यों क्यों कहा ऐसे? कभी श्री कृष्ण उद्धार करता है ऐसे कहा क्या? कहा क्या? विष्णु उद्धार करता है ऐसे कहा क्या? ब्रह्मा उद्धार करता है ऐसे कहा क्या? क्या कहा? क्या कहा? कौन उद्धार करता है इस संसार का? कौन उद्धार करता है? आप बच्चियां उद्धार करती हो, जिनके दिल में एक दिल आराम। आप बच्चियां उद्धार करती हो। आप ये मत सोचो क्या होगा आगे चल के, कैसे होगा। वहां से बुद्धियों को पूरी तरह से क्लीन करो। वो बाबा को मालूम है क्या होगा, किस तरीके से होगा, उनके पास कौन सा पत्ता है और वो क्या खोलने वाला है, ये बाबा को मालूम। लेकिन आप बच्चों को सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी से बाप के प्रति समर्पण होकर चलना है। ठीक है, याद रखना कि जब अंतिम समय आएगा, बाबा आप ही सबको समेट लेगा। कोने में, किसी भी कोने में, कहीं पर भी कोई भी बच्चियां या बच्चे बैठे हो, आप ही समेट लेगा। ये मत सोचना बाबा मैं अंतिम समय तक आपके साथ रहूंगी या नहीं रहूंगी। जिसका पार्ट है वो कहीं जाने वाली नहीं, वो बाप के साथ नहीं। ठीक है, आप बच्चियां अपना विशेष ध्यान रखना। ये नहीं खाना चाहिए। अचार एक ऐसी चीज है, जब आप कहीं बाहर जाते हो और आपके पास भोजन कुछ नहीं है तो अचार, वो भी थोड़ा अचार, एक इसमें भी खान दोष होता है, जिसको हम खट्टा बोलते हैं। खट्टा और तेल का मिश्रण जब होता है, खट्टे और तेल का मिश्रण, तो चेहरे पे फिर वो दाग धब्बे पैदा करता है और आपके शरीर में कहीं पर भी गर्मी करेगा। तो नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा अचार नहीं खाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, शिकलियाँ बिगाड़ देगा। फिर कहेंगे आप योग लगाते हो। अचार बिल्कुल नहीं। आपके पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। खाने के लिए आपके पास भाजियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, वो खाओ। सतयुग में किसी को अचार नहीं मिलेगा कि आम लगे हैं तो कच्चा आम तोड़ कर खाएं। समझ में आ रहा है? इसलिए तो ये भी बदला लेता है हमसे अचार। क्यों? कच्चा तोड़ा ना तुम आपके मुंह पे निकालना। कच्चा तोड़ के अचार डालता है मेरा, पका करके खाओ तो मैं कुछ बोलूँ ना है। तो कच्चा खाता है तो मैं आपके मुंह पे मारूंगा। देखो कैसे मुंह पे मारता है। एक नहीं चार मारता है। चार मारता है। हाँ, आपने उसकी एक फाक को मारा, वो आपको चार मारता है। चार खाएगा ये, चार ले। ये ले, चार खाए तो चार ले। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रकृति के साथ, बेचारे के साथ उसके बच्चों को काट के, छोटे छोटे तो बच्चे होते हैं, पका हुआ फल आप ही संकेत करता है कि अब मुझे तोड़ के खाया जाए। प्रकृति देती है पका करके। कच्चा खाओगे तो क्या होगा? इसलिए अचार दोष भी होता है। इसमें हम ये नहीं बोलते कि सबको अचार छोड़ देना चाहिए। कभी इमरजेंसी में उसको इमरजेंसी में यूज़ करें। कभी यात्रा पे, लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं साथ में। ठीक है,
लेकिन ऐसे नहीं, घर में सब कुछ है तो खाए, तो फिर वो मतलब इसका मतलब जीभ को टेस्ट चाहिए, है ना, मज़ा आ रहा है अचार खाने में, खट्टा खाने में, इसलिए उसको हम खा रहे हैं। नहीं तो आपके पास भाजियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, उसको खाना चाहिए। ठीक है, जितनी पालना लौकिक में करते हो अब आधी आधी बांट लो। ठीक है, अब अपने आसपास का भी उद्धार करो। आप अकेले रहते हो, क्लास का टाइमिंग रखो, वहाँ पर बोर्ड लगाओ, ये मेडिटेशन सेंटर, बढ़िया, झंडा लगाओ बाबा का वहाँ पर, बोर्ड लगा दो वहाँ पर, और जितने भी संपर्क में हैं सभी को निमंत्रण दो, भले किसी किसी को बुलाते रहो बीच बीच में। हाँ, वहाँ आप अकेले हो और जगह बड़ी है बैठने की, 1 घंटा निकालो। आप अगर पीछे से नहीं हो तो चाबी किसी के पास में दे के आओ, ताकि कोई भी बच्चियाँ जाकर क्लास करा के आ जाए। ठीक है, पर्चे बनाओ, चारों तरफ सेवा करो वहाँ की। वहाँ पर भी आपको रोज कम से कम 10 आत्माओं का तो उद्धार होना ही चाहिए। बुलाओ, जरूरी नहीं है आपकी सहेलियाँ ही आएंगी, ये चीज़ निकाल देना दिमाग में। वो बच्चियाँ ज्ञान सुनेंगी आकर के जिनको आपने देखा नहीं और जिन्होंने आपको देखा नहीं। ठीक है, पर वो बच्चियों को अपने को उद्धार करना है जिनको आप जानती भी नहीं और जो आपको भी नहीं जानती है। वहाँ जा कर के सेवा करो, बच्ची को लेकर के चारों तरफ की सेवा करो, और बीच बीच में किसी को बुलाते रहो क्लास कराने के लिए। तो क्योंकि वो नई बच्चों को देखेंगे तो वो खुद उस चीज़ को करेंगे, आएंगे। फिर उसके बाद जैसे भी आप फ्री हो बीच में तो कराओ, और कभी कभी उनको सबको इकट्ठा करके इस सेंटर पे ले आए, कभी सबकी भुट्टी रख दी, कभी ब्रह्मा भोजन रख दिया, है ना। तो इस तरीके से ही सेवा बढ़ेगी वहाँ पर, ऐसे नहीं। अब तो समय आ गया है, अब तो समय आ गया, वहाँ का बोर्ड बना करके बढ़िया लगा दो, चिपकाओ, और 1 घंटा तो आपको देना ही है। 1 घंटे की क्लास तो होनी ही चाहिए, और बढ़िया बाबा का झंडा लगाओ, और एक बड़ा सा लगा दो रोड पे, यहाँ पे ओम का उच्चारण कराया जाता है, मेडिटेशन केंद्र लगाओ वहाँ पे, फ्री में मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो समय लिख दो वहाँ पर, इतने से इतने बजे तक, ताकि लोग इतने से इतने बजे तक ही आए। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, वहाँ के नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, जो वहाँ सेवा करने के लिए बहन पहुँचती है। आप ना उठा सको तो वो उठाए। इस तरीके से फ्री मन से सेवा करेंगी तभी उद्धार होगा। माइंड को खोलना पड़ेगा, और ऐसी ऐसी बच्चियाँ, छोटी छोटी माताएं, भोली भोली माताएं ही आकर के ज्ञान सुनेंगी। बाकी आप सोचोगे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट, या आपकी सहेलियाँ, आपके दोस्त आए, वो आने वाले नहीं हैं, वो बिल्कुल भी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसने आपको शुरू से ऐसे रूप में देखा है, तो वो ऐसे ही सोच देंगी, ऐसे ही। ठीक है, तो इसलिए उनका कल्याण करना है तो पहले उन भोली भोली माताओं का उद्धार करना शुरू करो, फिर वो आएंगे देख करके, अरे इतनी सारी माताएं आती है तो जरूर कुछ तो बात है ना। उनके आँख और कान तभी खुलते हैं। लौकिक वाले जल्दी से नहीं मानते, लौकिक वाले तब मानते हैं जब आपके पीछे 1000 लोगों का या 500-200 लोगों का काफिला हो। अरे जरूर कुछ बात है, 100 लोग थोड़ी पागल है, हम 4 लोग हो सकते हैं पर 100 लोग थोड़ी पागल हो सकते हैं। वो तब भी नहीं मानते, कोई तो ढीठ होते हैं। इसलिए आप बच्चों को अगर लौकिक वालों का उद्धार करना है तो आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि लौकिक वालों के साथ जुड़े ही रहे, उनका कल्याण ही नहीं होगा। आपको अगर लौकिक का उद्धार करना है, क्योंकि समय बदल चुका है, लौकिक को जितना समझाओगे वो बहुत कम सुनेंगे। इससे अच्छा जो बाहर में है वहाँ शुरू करो, उसके पीछे फिर लौकिक वालों की लाइन आप ही लग जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बाबा, वो दूध का मना किया था ना, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं हाँ। जो बचपन से उन लोग दूध पे रहे हैं ना, हाँ। तो बीमार हो जाते, तो उनको ऐसा लगता है कि हम भले बीमार हो गए फिर भी, तो क्या करना चाहिए उनको?
देखो बच्चे, शिक्षा देना बाप का काम है। हाँ। पर अगर बच्चों को बीमारी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उनके लिए बाप कहेगा कि यही कहेगा कि जब बीमार होते हैं तो अगर आपको लगता है कि बीमारी है तो आप उसको दवाई समझ के थोड़ा भले ले सकते हो, वो भी गाय का, और वो भी छीन के नहीं। हाँ। समझ में आ रहा है? छीन के मतलब कि अगर आपकी गाय आपको 1 लीटर भी दे रही है तो 1 लीटर उसके बच्चे के लिए होना चाहिए, ठीक है, वो भी छीन के नहीं। इस तरीके से आपको लेना चाहिए, और वो भी गाय का ही बोलेंगे हम, ठीक है। इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है, तो आप दवाई खा रहे हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी ये सोच करके लेना कि नहीं भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। किसी किसी का उद्योग दूध में ही फंस जाता है ना। हाँ। वो बच्चे सोचते हैं नहीं हमारा उद्योग कहीं नहीं लगा हुआ है, पर कहीं ना कहीं फिर अटक भी जाता है। तो फंस जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, फंस जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये सोचना है कि दवाई के मुआफिक ले रहा हूँ, दवाई पी रहा हूँ। जिसको प्रॉब्लम है वही, जिसको प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, और जिनको शुरू से ही दूध पीते आए हैं, तो वो एकदम से ना छोड़कर धीरे धीरे, है ना, पहले अगर 1 गिलास पीते थे तो आधा लेना शुरू करें, धीरे धीरे थोड़ा कम करके छोड़े, एक धक से नहीं छोड़े, ठीक है। भैंस का तो बिल्कुल ही बंद कर देना। भैंस का तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। भैंस का जो देने आता है वो पता नहीं चलता ना बाबा की भैंस नहीं, वो तो गाय का बोलेंगे तो गाय का मिक्स भी देंगे। करके दे रहे हैं, क्या पता। वो तो पता फिर उसकी चलता है। प्रॉब्लम है ना। हाँ। अभी आपने बोला हमें गाय का चाहिए, तो आपके पास कौन सा आया है, उसको बोलो गाय का ही चाहिए। परख सकते बाबा, गाय का दूध तुरंत पता चलता है। हाँ, भैंस का तुरंत पता चलता तो है। इसलिए उनको कहो वो भी गाय का दूध आप ले सकते हैं, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है, कमजोरी है, ठीक है। गाय का फिर भी हम बोलेंगे, पर भैंस का तो हम सोच रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल है ना। पता है जैसे कि गाय भी क्या है, जिसे आप गाय को पालते हैं, उसको बच्चा होता है ना, वो दूध बच्चा पीता है, फिर धीरे धीरे बच्चे को हम दूध नहीं देते, खुद निकाल के पी लेते हैं। ये भी तो बोझ चढ़ता है ना। कोई बात नहीं, आप बच्चे का पेट भरो, चारा भी खिलाओ बच्चे को, है ना, उसको चारा भी खिलाना सिखाना है। अगर गाय आपको 1 गिलास दे रही है, 2 गिलास दे रही है, या 1 लीटर दे रही है, बस उतने में ही अपना काम चलाना है। बाकी भैंस का तो पीने दो, कलयुगी दुनियाओं को भैंस का दूध जो पीना चाहते हैं, माँ उसके मांस से तो ठीक ही है। हाँ। अभी हम इसको कहेंगे, हाँ, कम से कम उसके मांस से तो ठीक है। हाँ। उसका मांस तो नहीं खाते। अब वो दूध पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे। और जिससे होता है उसको करना चाहिए, जिससे होता है उसको करना चाहिए, जो कर सकते हैं उसको करना चाहिए। जिसको पर problem करके है, बीमार पड़ जाए और हाँ। तुरंत फिर हालत खराब हो जाए, ऐसे नहीं। ऐसे। फिर उनको गाय का दूध 1 गिलास ले लेना चाहिए, ठीक है। उन बच्चों को ज़रूर बोलना कि कोई बात नहीं, गाय का दूध ले सकते हैं, ठीक। लेकिन वो भी देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गाय भी क्या क्या खाती हाँ। है ना। जो भैंस रखते हैं वो अपने लिए एक गाय जरूर रखे, है ना। जो भैंस रख सकते हैं, एक गाय की जगह रखे, उसको पाले, उसको आप जो चारा खिलाओगे वो उस हिसाब से आपको देगी। नहीं तो बाहर क्या क्या खिला देते हैं, कुछ भी खिला देते हैं, तो उसमें दूध में इफेक्ट आ जाता है उसका। तो अपने हिसाब से चारा खिला रहे हो, चना खिला रहे हो, उसको खिला रहे हो, तो वो दूध भी उस हिसाब से देती है, क्योंकि आप उसका पेट भर रहे हो, उसको पानी पिला रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, तो आपको इतना सा दूध दे रही है ना। वो सेवा का फल आपको दूध के उसमें मिलता है, तो उसमें पाप नहीं चढ़ेगा, बोझ नहीं चढ़ेगा उसमें, और उसमें वो चीज़ नहीं आएगी। लेकिन जो उसको दवाई मार के, इंजेक्शन मार के और केमिकल खिला के दूध को बढ़ा करके लेते हैं, तो वो उसको खून को खींच रहे हैं,
और जो उसके बच्चे को भी दूध नहीं पिलाते, तो मतलब वो खींचना हो गया। ठीक है, वो खींच रहे हैं। गाय तो बड़ी अच्छी है। गाय सबसे ज़्यादा दयालु है अपने बच्चे के लिए भी, और जो उसको पालता है, उसको चारा देता है, उसके लिए भी। गाय इतनी होशियार है, इतनी समझदार है। उसको वो जो चारा खिलाता है ना, उसको वो देखती है ये मेरे को चारा खिलाता है। जो वो दूध निकालने के लिए जाता है तो वो उसको भी दूध देती है, और अपने बच्चे के लिए भी ऊपर खींच लेती है। और जब उसका बच्चा दूध पीने आता है तो खींचा हुआ दूध को सबको उतार देती है और अपने बच्चे का पेट भर देती है। गाय इतनी समझदार है। और भैंस कैसी है? उसको अकल ही नहीं है। उसको अकल ही नहीं है कि तेरा बेटा भूखा मरेगा, मर जाएगा। नहीं, वो जो निकालने बैठता है ना, वो सारा दूध नीचे डाल देती है, और उसने बच्चे के लिए कुछ नहीं बचता। वो खाने में ही मस्त होती है। बस वो खाती रहती है, दूध निकलता रहता है, उसका बेटा कहाँ क्या है। और गाय इतनी समझदार होती है, दूध देते समय एकदम अटेंशन रहेगा उसको, कितना अपने लिए उस सेवाधारी को देना है और कितना मुझे अपने बच्चे को देना है। कमाल की बात। इसलिए गाय की पूजा होती है। गाय को कामधेनु बोलते हैं। गाय को इच्छा पूरी करने वाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने सेवक की भी इच्छा पूरी करती है, और अपने कोख से पैदा हुए बच्चे का भी पेट भरती है। इसलिए गाय को क्या बोलते हैं? कामधेनु। जो उसकी सेवा करता है वो उसको देती ही देती है। इसलिए डल बुद्धि को भैंस बुद्धि कहते हैं। हाँ, गाय बुद्धि नहीं कहेंगे, डल बुद्धि क्या कहेंगे? भैंस बुद्धि है। कभी किसी को गाय बुद्धि कहा? नहीं कहा गाय बुद्धि। क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि गाय एक इतनी अच्छी, सबसे मनुष्य के बाद और पशुओं से ऊपर गाय है। समझ में आया? मनुष्यों के बाद पशुओं में श्रेष्ठ, और पशुओं से ऊपर श्रेष्ठ, पशुओं में सबसे श्रेष्ठ, उसको गाय बोलते हैं। पर जैसे देवताओं की दुर्गति अब है, ऐसे ही गाय की दुर्गति हो गई है। गाय भी सतो रजो तमो की अवस्था से गुजरती हुई आई है। इसलिए प्यारा बाबा आकर के जैसे ही स्त्रियों को ऊपर उठाता है, गाय का घास देता है, ऐसे ही ये गाय भी ऊपर उठने लगती है। इसलिए गाय को बहुत समझदार और महीन बुद्धि बोला जाता है। गाय कैसे देती है? जैसे एक पेड़ फल देता है, हाँ, पेड़ में पानी देते 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 क्या निकालेगा? वो क्या निकालेगा? फ्रूट निकालेगा। ऐसे गाय की सेवा करते 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 जब वो दूध देती है तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको क्या बोलोगे? उसको भी फल बोलोगे। ठीक है, पर गाय को काट के खा जाना ये फल नहीं है, ये प्रकृति का प्रसाद नहीं है, ये महापाप है। वो प्रकृति को पता है ना उसकी मृत्यु कब देनी है, उसके शरीर से आत्मा कब निकालनी है। पशुओं के शरीर से आत्मा ये इंसान डिसाइड नहीं करता है, प्रकृति डिसाइड करती है। प्रकृति को किस तरीके से सबको समेटना है वो प्रकृति डिसाइड करती है। पुरुष या इंसान डिसाइड नहीं करता। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप कर्म पुरुष के द्वारा हुआ है। कैसे? बकरे कौन काटते हैं? गाय किस कौन काटता है? बलि कौन चढ़ाता है? पुरुष। सारे अत्याचार कहाँ से हुए? शुरुआत कहाँ से हुई? द्वापर युग से पुरुषों के द्वारा। इसमें भी सभी के लिए नहीं बोलते हैं कि सभी पुरुष ऐसे, पर जब से पुरुष प्रधानता आई है तब से ये सारी चीजें हुई। जिसने शुरुआत की है उसको ज्यादा बोझ चढ़ेगा। हाँ, जिसने शुरुआत की, जिसने शुरुआत नहीं की, जिसके द्वारा शुरुआत कराई है। अच्छा। अब देखो शुरुआत किसने कराई है? जरूर 5 विकार घुसे हैं। हाँ, मनुष्य के द्वारा ही शुरुआत हुई है। आत्मा कंट्रोल में आ गई तो कहानी खत्म। विवेक मर गया तो चाहे कितने भी मुर्गे काटे, बकरे काटे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। विवेक जिंदा है तो कम से कम आवाज़ तो आती रहेगी अंदर से, मत करो मत करो मत करो। हाँ, तो ये भी देखो कमाल की बात है। तो
तो बच्चों, एक होता है सींचना, एक होता है खींचना। दोनों में दिन रात का फर्क होता है। समझ में आ रहा है? सींचना और खींचने में आज सब ने अपना अपना हिसाब से सब बनाया है, अपने हिसाब से बलि चढ़वा दी, अपने हिसाब से माता का मंदिर बनाया अपने हिसाब से। ये तो वंडरफुल बात है कि अगर जो माता का नाम लेकर बलि चढ़ाते हैं ना, फिर माता उनकी सबकी बलि लेगी अंतिम समय में। लेनी भी चाहिए, लेनी चाहिए, माता ही लेगी। इसलिए दिखाते हैं ना, माता भयानक है। माता ही क्यों दिखाया है? क्यों दिखाया है? क्योंकि प्रकृति स्त्री के रूप में बोली जाती है। क्या? स्त्री को दिखाया जाता है प्रकृति, इसलिए माता के सामने बहुत ज़्यादा बलि चढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा बलि चढ़ाई जाती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बलि नहीं चढ़ाई जाती, दिखाया कभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बलि चढ़ाते हुए? शीतला देवी के मंदिर में कहो या किसी और मंदिर में, किसके सामने ज़्यादा बलि चढ़ाई जाती है? दुर्गा काली, ज़्यादा से ज़्यादा महाकाली के मंदिर में ज़्यादा बलि चढ़ाई जाती है। क्यों महाकाली के मंदिर में ज़्यादा बलि चढ़ाई जाती है? क्यों? इतनी भयानक दिखने वाली, जिसके हाथ में इतना बड़ा हथियार हो, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो, जो सबको काटते हुए चल रही हो, क्यों दिखाई गई है? क्यों दिखाई गई है? महाकाली के सामने बलि क्यों दिखाई गई? मालूम है क्यों दिखाई गई? उसमें दिखाते हैं कि वो बड़ी क्रोधित थी और बलि दी तो शांत हो गई। ऐसे दिखाते हैं ना, भाई आपकी कुल देवी बड़ी क्रोधित है और उसको शांत करने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? बलि देनी पड़ेगी। वास्तव में वो क्रोधित नहीं होती है, वो उनके पाप कर्म किए हुए कर्मों से क्रोधित होती है। वो उनके जो पहली बार जिसने बलि और प्रचंड रूप से होगी, फिर लोग बोलते नहीं ये छोटी बलि थी, बड़ी बलि चढ़ाओ। तो माता को भी कैसे मजबूर करते हैं कि तू शांत हो जा। कैसे? उन्हीं के ही बच्चों का धड़ काट के उनको दिया जाता है। अगर तू शांत नहीं हुई, अगली बार मैं इससे भी बड़ा पशु तेरे सामने काटूंगा। क्या करती है? क्या करती? वो शांत हो जाती है। उनके घर में उनको जो चाहिए वो देती है। क्यों देती है? ताकि इससे भी बड़े पशु का गर्दन मेरे सामने ना कटे, ताकि इससे भी बड़े पशु की बलि मेरे सामने ना चढ़े। इसलिए वो क्या करती है? मजबूर। इसलिए बोलते हैं ना, ऐसे भक्त भी होते हैं जो माँ को कैसे कंट्रोल करते हैं, ब्लैकमेल करके, मजबूर करके ऐसे उसको कंट्रोल करते हैं। किसी उसमें बंद कर दिया, मूर्ति में बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? उसमें दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि इंसानों की बलि दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि माँ या तो शांत हो जा, या तो अब तो मैंने पशुओं की बलि दी है, अगली बार मैं किसी छोटे बच्चे को उठाए आपको बलि दूंगा। हाँ, इसलिए ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग या बड़ी बड़ी कारोबार बनाते हैं, वो क्यों करते हैं ऐसा? क्यों बलि देते हैं? क्यों? ताकि कोई भी देवी देवता तांडव ना करे। अगर आपने तांडव किया तो मैं एक और गर्दन कट करूँगा। इसलिए वो बेचारी शांत होकर उनका कारोबार चुपचाप लक्ष्मी बन के उनके ऊपर लक्ष्मी बरसाती है। इसलिए क्या बोलते हैं दुनिया में? क्या बोलते हैं लोग? अरे जो बुरे करते हैं उनको अच्छा मिलता है, जो अच्छा करते हैं उनको बुरा मिलता है। ये दुनिया का सिद्धांत है। ये दुनिया का सिद्धांत नहीं है। इसमें कल्याण क्या है? जो बुरा कर रहा है, अगर उसको नहीं दिया तो वो और बुरा करेगा। जिसने एक की गर्दन काटी है, उसको अगर वरदान या उसको जो मांग रहा है उसको नहीं दिया तो वो और 10 गर्दन काटेगा, वो और करेगा। इसलिए उनकी इच्छाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं को क्या किया जाता है? उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाता है। इसलिए किया जाता है। बाकी भगवान कोई ऐसा पक्षपात नहीं करता
कि भाई गरीबों को गरीब बना रहा है और अमीरों को अमीर ही बना रहा है। पता है प्रकृति वो देखो जो महाकाली जो विकराल रूप धारण करती है, ले देखो कितनी कमाल की बात है। कलयुग, घोर कलयुग उसको भी अपने कंट्रोल में पकड़ लेता है। ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसे करूँगा। इसलिए तो क्या करते हैं, मंदिर में पहले मुर्गे की बलि चढ़ाएंगे, कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या करते हैं, बकरे को लेके जाते हैं, फिर भी नहीं पूरा हुआ तो क्या करते हैं, भैंसों को लेके जाते हैं, उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ तो किसी भी बच्चे को उठाए जाके बलि दे देते हैं। हाँ, अभी तो वो कम हो गया है, लेकिन पहले तो सीधा बच्चों की बलि दी जाती थी। नहीं, अगर किसी का बच्चा प्रॉब्लम में है और आपके पास धन है, आपके पास धन है तो अच्छा उनको देख करके कॉपी करेंगे, तो फिर अगर उनको देख करके वो कॉपी करेंगे तो वो जो बड़ी चीज़ काट रहे हैं तो फिर वो छोटी चीज़ नहीं काटेंगे, वो फिर और बड़ी काटेंगे। अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं की, सोचो तो उनकी गर्दन काट देनी चाहिए ना जो कर, तो वो तो फिर अंतिम समय में होता है ना। हाँ। पाप का घड़ा भरने का। ये तो और दूसरा को प्रकृति के अंदर इतनी सहन शक्ति है कि वो देखती है ये अब सुधरेंगे। जैसे अपना भोला बाबा क्या करता है, कितने चांस देता है, अब सुधरेंगे, तब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, कितने चांस देता है, देता है कि नहीं देता है। अगर एक ही बार में गलती करने से गर्दन उड़ा दी जाए, नहीं एक ही बार में नहीं, ये तो कितने सालों से चलता आ रहा है। हाँ तो काफी वही तो हजारों बोल साल। रहे हैं ना, कितने सालों से, तो राज्य तो समय तो कंप्लीट होता ही है ना हर किसी का। अब अगर उनका समय कंप्लीट नहीं हुआ तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा देवताओं का इतना वर्ष और हमारा इतना वर्ष। क्या बोलते हो आप, दो भाई हैं, पिता ने प्रॉपर्टी बांटने में वो किया, पक्षपात किया, तो फिर पिता दोषी नहीं होगा, तो सारी दुनिया वाले बोलेंगे हाँ कि छोटे को इतना दिया, बड़े को इतना दिया। पिता के दो बच्चे, एक नालायक नशेड़ी भी होगा और एक बहुत अच्छा भी होगा, तो भी पिता को दो भाग करने ही पड़ेंगे। पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। अगर दो भाग नहीं किए तो सारी दुनिया ही बोलेगी क्या, वही बोलते हैं पिता ने भेदभाव किया कि भाई वो गरीब था, वो नशेड़ी था, तो मतलब उसको प्रॉपर्टी नहीं देनी थी। वो ये नहीं सोचेंगे कि नशेड़ी है उड़ा देगा, वो ये सोचेंगे कि इसके साथ मतभेद किया। अब जब कलयुग का समय ही आधा कल्प है, तो अब वो अपने राज्य में कुछ भी करे, वो तो सबसे पहले वचन ले लेता है ना कि मैं अपने राज्य में कितना भी अत्याचार या कितना भी कुछ भी करूं, भगवान आप इंटरफेयर मत करना, प्रकृति आप इंटरफेयर मत करना, क्योंकि आपने राज्य दे दिया ना। पर जैसे ही समय पूरा हो जाता है, फिर ना प्रकृति देखती है ना पिता देखता है, फिर तो धड़ाधड़ गर्दनें उड़ती हैं सबकी। फिर तो सब वैसे जैसे सरसों पिसती है ना, कैसे कचुम्बर बनता है सरसों का और कैसे तेल निकलता है अलग से, बस वही होता है। फिर ना तो शिव बाबा देवताओं को राज्य दे करके उसमें इंटरफेयर करता है, ना शिव बाबा असुर को राज्य देकर उसमें इंटरफेयर करता है। क्यों? असुरों का जब राज्य आता है तो वो अपने बच्चों को, जो उतरती कला होते हैं, उनको साक्षात्कार कराए, उनके मन को शांत करे, उनके द्वारा अपना परिचय देते हैं, मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। और उन्हीं मंदिरों को असुर आकर के फिर क्या करते हैं, तोड़ते हैं। फिर वहाँ नहीं बना करके फिर कहीं और बना देते हैं, फिर वो आकर के तोड़ते हैं। उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं हो सकता आधा कल्प में बाप का न देवताओं का। भले गर्दन पे तलवार रख धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन मन में तलवार रख करके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, क्योंकि हर एक आत्मा फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, गर्दन उड़ जाती है। जिसका मन कमजोर है तो गर्दन को भी उड़वा देता है, गर्दन को अपने आप को बचाने के लिए धर्म बदल लेता है। पर जिनका मन मजबूत होता है वही जाकर के भविष्य में मंदिरों की स्थापना करते हैं।
उन्हीं के द्वारा ही जो सन्यासी हैं, क्योंकि सन्यासी भी तो शुरू के सन्यासी, अब के नहीं बोलेंगे, अब को का तो पूछो ही नहीं, जो पहले के सन्यासी जो हैं वो उनकी पवित्रता से कुछ पिलर बसते हैं जो भारत को थमाने के निमित्त बनते हैं। नहीं तो असुर आकर के पूरे भारत को तोड़ फोड़ कर देते। कोई कहाँ से घुसता है, कोई ने भारतवासियों को ये है ना दयालु कृपालु, किसी ने कहा ये दे दो, ठीक है ये ले लो, घुसा लिए सबको, आ गए। कोई पानी से आ रहे हैं, कोई धड़ाधड़ जमीन से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, सबने लूटा, अच्छे से लूटा, अच्छे से लूटा, आज तक भी राज्य नहीं गया। तो कोई भी बलि देता है, प्रकृति तब तक शांत होती है जब तक उसका समय होता है शांत रहने का, पर जब वो तब उग्र होती है तब वो किसकी गर्दनें उड़ाती है, किसकी उड़ाती है? जिन्होंने बलि दी थी, जिन्होंने बहुत घने पाप कर्म किए। इसलिए काली के गले में किसकी माला दिखाते हैं? इंसानों की दिखाते हैं। बकरों की दिखाई है क्या? मुर्गों की दिखाई है? नहीं। भेड़ियों की दिखाई है? किसकी दिखाई है? क्यों? जिन्होंने गर्दन काटी है, फिर महाकाली उनकी गर्दन काट गले में लटकाए घूमती है। अर्थात प्रकृति फिर उनकी गर्दन लटकाए फिर प्रदर्शन करती है अच्छे से, ये देख तुमने क्या किया था और अब देख मैं क्या कर रही हूँ। इसलिए ये भी राइट है। प्रकृति तो स्त्री है, तो इसलिए हाँ, और इसमें भी आपने देखा होगा गले में भी जो गर्दन होती है वो सारी पुरुषों की होती है वो किसी भी स्त्री की नहीं होती। देखा? हाँ, गले में भी किसकी गर्दन होती है? नारी की तो नहीं दिखाई जाती। किसकी दिखाई जाती? सारी पुरुष प्रधानता का गला काट करके फिर वो खुद महाकाली बन बैठती है। इसलिए पुरुषों की गर्दन उड़ाती है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री के लिए डिफरेंट क्यों बनाया? बाबा ने बनाया? नहीं, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं, तो बाबा ने तो नहीं बनाया। मतलब बाबा ने जब राज्य स्थापन किया दोनों को बराबर दिया। राज गद्दी पे जब भी सतयुग का शुरू होता है तो राज गद्दी पे दोनों बैठते हैं, स्त्री पुरुष दोनों बराबर होते हैं, और ये आधा कल्प चलता है स्त्री पुरुष का साथ। जैसे पुरुष प्रधानता आती है उसी समय स्त्री गद्दी से नीचे उतरी, कौन बैठ गया? पुरुष अकेला, और स्त्री को पर्दे के पीछे लेके चला गया। अगर स्त्री बगल में बैठी हो ना तो पुरुष को निर्णय लेने में कोई भी देरी ना लगे, वो बराबर निर्णय देती है सब। जैसे ही स्त्री उतरी नीचे, पैर में गई तो बस वहीं से पतन की शुरुआत हो गई। इसलिए स्त्री को प्रथम रचना ही परमात्मा की स्त्री कही गई है, शक्ति कही गई है ना। तो इसलिए स्त्री पुरुष जब बैठते हैं साथ में तब वो बराबर निर्णय करते हैं, एकदम बराबर एक्यूरेट निर्णय चलता है। अगर पुरुष से थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो स्त्री उस बात को पकड़ती है, अगर स्त्री से थोड़ा बात ऊपर नीचे हो जाए तो पुरुष उस बात को, तब बोलते कंबाइंड रूपधारी बन चलना, तो शासन अच्छे से चलता है। हाँ? लेकिन जिस राज्य में या जिस स्थान पर स्त्री उतर जाए तो फिर सोच लो, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तांडव ही होता है। ऐसे ऐसे देश हैं जो स्त्रियों को काम विकार के लिए यूज़ करते हैं। कितने लोग उनको काम विकार के लिए बस यूज़ करते हैं और खुद दादागिरी दिखाते हैं। हाँ? इसलिए प्रकृति को लास्ट में क्रोध क्यों होता है? क्यों होता है? बोलते शंकर के गले में रुद्रमाला दिखाई गई है। वो रुद्रमाला बाद में बनती है, पहले प्रकृति के गले में पुरुष की माला दिखाई गई। जब पुरुष प्रधानता का नाश हो जाता है, जब
पापी खत्म हो जाते हैं, सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, तब सब की सब रुद्रमाला अर्थात शंकरपुरी में जा कर के उनकी माला के गले का हार बनते हैं, परम धाम में जाते हैं, फिर वही मण के जा कर के विष्णु के गले में आते हैं। तो पुरुष प्रधानता का जो नाश है वो स्त्री ही करती है, अर्थात प्रकृति ही करती है। और ये वही समय है, हर कोई अपनी प्रचंडता पर हर कोई होड़ में लगा हुआ है। पुरुष प्रधानता का धीरे 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 देखो परिवर्तन हो रहा है ना, सृष्टि परिवर्तन होती ही है। देखो ये तो इस कलयुगी दुनिया का अगर सीन देखे तो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मेजॉरिटी जब पुरुष प्रधानता आती है तो मेजॉरिटी पुरुष, जिसमें कहेंगे हम 95% पुरुष प्रधानता, और उसमें से 5% एक ऐसे पुरुष भी होते हैं जो परमात्मा अपनी छवि उन पुरुषों में छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि सभी पुरुष प्रधानता से विश्वास ना उठ जाए, खत्म ना हो जाए कि क्या परमात्मा ने ऐसी सृष्टि बनाई है। तो इसलिए 5% फिर भी बाबा 5% पुरुष प्रधानता में अपनी छवि छोड़ देता है, ताकि कोई उनको सहारा दे, समर्पण दे, या कोई उनको परिवार दे या उनका साथ दे। कुछ पुरुष ऐसे भी हुए हैं, है ना, कुछ राजाएं ऐसे भी होकर के गए हैं जिन्होंने अपना विवेक को ख़त्म नहीं किया, जिन्होंने अपना ईमान को कभी ख़त्म नहीं किया, ऐसे भी होकर के गए हैं। हाँ, जैसे बहुत सारे, पहले तो बोलते हैं पहले के राजाएं 4-4 शादियाँ कर लेते थे। उसका कारण होता था, उसका कारण क्या होता था? किसी राज्य पर आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, वो राजा हार गया। हाँ, वो राजा हार कर उसकी जो रानी है उसको क्या करेगा? वो उसको दासी तो नहीं बना देगा। तो उसको, भले उसके साथ उसका संबंध नहीं होता था, शरीर के रूप से कोई संबंध नहीं होता था, पर कहलाती वो उसकी रानी थी, उसको अलग रानी के जैसा रखा जाता था। ऐसे भी राजा इस तरीके से किसी के साथ में गठबंधन करने के लिए, राज्य से दोस्ती करने के लिए उसके साथ संबंध जोड़ना पड़ता था। लेकिन ये भी रॉन्ग था। अगर हम इसको कहें, इसको भी हम राइट नहीं कहेंगे, ये भी रॉन्ग हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसमें भी सहा किसने? उसमें भी सहा किसने? स्त्री ने सहा ना, पुरुष ने तो नहीं सहा ना। भले एक दो से दोस्ती करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, एक किरानी लेके आने के लिए, या कुछ भी चीज़ ऐसे होती थी, तो भी किसको इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना। अन्य धर्म में कितने 12, 15, 16, जब तक बूढ़े हो जाएंगे, आखिरी सांस तक भी सोचेंगे कि किसी में शादी कर, कितनी बीवियाँ, फिर अभी वर्तमान समय जो बाप का कार्य चल रहा है, जिस तरीके से बाप का कर्तव्य चल रहा है, ये कर्तव्य महान इस सृष्टि का, ये अनेक चीज़ों का पतन करने के लिए और एक धर्म की स्थापना, एक राज्य आने के लिए, एक मत आने के लिए, और धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक होने के लिए ये कार्य है। क्यों? क्योंकि जब तक एक कोई महान और पुण्य आत्मा धरती पर नहीं आएगी, तब तक सारा पाप धरती से नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो आप बोलते हो ना कि बाबा इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए ना, ख़त्म करने के लिए भी तो युद्ध करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे पहले अपनों से ही करनी पड़ती है। ठीक है, अपनों से लड़ोगे, अपनों से ही मेहनत करोगे, छूटोगे, तभी संसार से ये बुराइयाँ छूटती है। बाहरी वालों से ज़्यादा अपने ही गौरव करना जैसा हो जाएगा। हाँ, क्यों? बाहर वालों से ज़्यादा अपने ही क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि विकार सब किसी के अंदर होते हैं। विकार मतलब मोह फंस जाएगा, है ना। अब मान लीजिए अगर एक रानी अपने राजा को कहीं युद्ध के मैदान में जाने से रोकेगी, तो उसका पूरा राज्य खतरे में नहीं आएगा। और अगर राजा मोह वशा करके
अपना कर्तव्य भूल जाएगा तो क्या होगा? तो राज्य का विनाश निश्चित है। इसलिए पहले की स्त्रियां भी ऐसी पावरफुल होती थी कि जाओ, हाँ, कि भाई क्यों सर काट के दिया? क्योंकि आपका मोह मुझ में है, ध्यान रहेगा कहीं मेरी स्त्री को कोई दूसरा ना लेके जाए। तो लो, मैं अपनी पवित्रता का आपको प्रमाण देती हूँ कि मेरी गर्दन आपके पास है, अब लड़ो युद्ध। निकल गया मोह, खत्म 1 सेकंड में। ये कि किसने ये युद्ध भी अगर जिताने के कारण बनी है, वो भी स्त्रियां ही बनी हैं। वो अगर युद्ध जिताने के कारण बनी है, वो भी स्त्रियां ही बनी। जगन्नाथ जी का यात्रा भी क्या है? जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ ही रथ यात्रा, ये पहले आज से कुछ साल पहले कोई यात्रा नहीं निकलती थी, क्योंकि राज्य ही नहीं था। कैसे यात्रा निकलेगी? लेकिन सतयुग आ रहा है, ये इसका संकेत है। इस सतयुग आ गया है, ये इसका संकेत है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म ऊपर आ रहा है, ये इसका संकेत है। आसुरी राज्य नीचे की तरफ जा रहा है, ये इसका संकेत है। और ये संकेत अनेक आत्माओं को उन शरीर से मुक्त करने के लिए भी ये तैयारी हो रही है, ये इसका संकेत है। तो आपका ही यात्रा है जगन्नाथ। इसलिए ये समय भी नजदीक आ रहा है। मुक्ति नहीं होगी तो फिर सतयुग कैसे आएगा? और कितने समय? जैसे जैसे देखो क्या होता है, जैसे जैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म में ऊपर की तरफ उठता जाएगा, आवाज़ उठाते जाएंगे, ऐसे ऐसे जो नीचे जाते जाएंगे, जितना इतने समय से राज्य जिन्होंने किया है, उनका उफान बढ़ता जाएगा, उनको क्रोध आता जाएगा, और फिर वो आपस में लड़ने का पूरा फुल प्रयास करेंगे। जैसे लड़ेंगे तो बहुत मरेंगे, अच्छे भी मरेंगे, बुरे भी मरेंगे, पर मेजोरिटी बुराई ख़त्म होती है। और बुराई को मारने के लिए अच्छों को भी बलिदान देना ही पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? हाँ, अच्छे अच्छे राजाएं, नेक, बहुत इतिहास गवाह है जो एकदम वफादार थे, वफादार राज्य में रहते थे, उनकी गर्दन कटी है। मतलब बुराई को मारने के लिए अगर 1% अच्छाई ख़त्म होगी ही होगी, अगर आपको 4% बुराई को ख़त्म करना है तो कैसे? हाँ, कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल आपको क्या दे, चलो जो सामने वही देते। इतना पानी लो और एक ढक्कन उसमें फिनाइल डालो, हाँ, क्या करेगा? पूरा पानी हो जाएगा ना, सब कीटाणु खत्म। सब कीटाणु खत्म एक ढक्कन से ही। 1% अच्छाई को मरना पड़ेगा अगर 4% बुराई को ख़त्म होना है तो। फिर कोई भी बच्चा बाद में ये थोड़ी कहेगा बाबा वो तो बहुत अच्छा था, वो तो इतना अच्छा था, वो भी मर गया, वो तो इतना अच्छा था। ये होता ही है। अगर आपको 4% ख़त्म करनी है, 10% ख़त्म करनी है, तो 1% तो नुकसान होता ही होता है। समझ में आ रहा है ना? 1% तो जाता ही जाता है। तो ये 1% भी जाएगा। कौन जाएंगे? नहीं मालूम। जैसे कि ऊपर जब सूक्ष्म वतन में जब इविल का, बुराई का, इविल सोल का ज़्यादा तांडव होने लगता है, मालूम है आपको? जब इविल सोल का ज़्यादा तांडव मचने लगता है, इस संसार में से कोई एक आत्मा सन्यासी को हो या पवित्र सोल को हो या एकदम पावरफुल सोल को, वो शरीर छोड़ देंगी। क्यों? वहाँ की 100 इविल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ की एक
एक फरिश्ता उड़ करके वतन में चला जाएगा उन 100 को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, नहीं समझ में आया? परम धाम से नहीं आती है कंट्रोल करने के लिए, यहाँ से जाती है कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ की आत्मा में कंट्रोल करने की बहुत ताकत होती है ऊपर की आत्माओं को। जैसे कि वहाँ की एक सोल आएगी तो यहाँ के एक शरीर को कंट्रोल कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, 2-4 को नहीं कर सकती, इसलिए उनमें ताकत कम होती है। सबसे ज़्यादा ताकत नीचे वालों में होती है। यहाँ की एक आत्मा अगर शरीर छोड़ेगी तो वहाँ सोच लो 100 को कंट्रोल कर लेगी। वो आत्मा कैसी होगी? ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी होगी या वो शास्त्र पढ़ने वाली होगी या वो पूजा पाठ करने वाली होगी या ज़्यादा टू मच भक्ति करने वाली होगी। और ज्ञानी होगी तो वो बहुत ज़्यादा आत्माओं को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि उसको मार्ग मालूम है ना। जिसको रास्ता मालूम होता है ना, पूरा काफिला लेके चलता है वो। समझ में आ रहा है? और जो शास्त्रवादी या भक्ति वाले होते हैं तो बस वो उस हिसाब से थोड़ा कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो ज्ञानी होती है उसको मार्ग मालूम होता है कि इनको कहाँ और किस जेल में डालना है, कहाँ वतन में इनको किस स्थान पर रखना है। तो जब इसलिए 4% आत्माएं चार हिस्से बुराई, एक हिस्सा अच्छाई क्यों खत्म होती है? क्योंकि वो एक हिस्सा अच्छाई को खत्म होना ही पड़ता है उन 4 हिस्से बुरी आत्माओं को कंट्रोल करने के लिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? और बाबा जैसे आपको समझ? इतनी करोड़ों आत्माएं, मानो 100 करोड़ मरी, ठीक है, 100 करोड़ आत्माएं मरी, 1 करोड़ अच्छी आत्मा मरी। 100 करोड़ को 1 करोड़ आत्मा या 10 लाख आत्मा या 50 लाख आत्मा चाहिए ही चाहिए उन 100 करोड़ को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए बोलते हैं जब बुराई खत्म होती है तो 5 हिस्सा और अच्छाई भी 1 हिस्सा जाती ही जाती है। क्यों? क्योंकि उनको कंट्रोल करना पड़ता है ऊपर को। इसलिए अगर ऊपर की आत्मा तांडव कर रही है 100-200 मिलकर, तो यहाँ की कोई एक अच्छी आत्मा निकल लेगी। और अब यहाँ तो सारी दुनिया तांडव कर रही है ना। तो 2 भक्ति भाव वाली, जिन्होंने कुछ समय भक्ति की होगी या किसी भी तरीके से, या खान पान पे शुद्धता या धारणाओं में शुद्धता, वो आत्माएं भी जाएंगी, क्योंकि उनको 10 करोड़ आत्माओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर 1% अच्छाई नहीं गई तो 10 करोड़ आत्माएं यहाँ की 100 करोड़ आत्माओं का जीना मुश्किल करेंगी, पूरा सत्यानाश करके रख देंगे। इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए आर्मी को छोड़ना पड़ता है ना। जैसे भारत में कितने करोड़ मनुष्य हैं? 1.5 है, 1.5 है ना, 1.5 करोड़, 150 अच्छा, अब आर्मी की संख्या कितनी होगी? कम है। पुलिस आर्मी सब मिला लो, कम है ना, बहुत कम। हाँ, बस यही काम लगा। समझ में आ रहा है? इतनी करोड़ों के लिए मुश्किल से 1 करोड़ होंगी पुलिस, ये सब 2 करोड़ होंगी मिला करके, पर इतनी आत्माएं, इतनी करोड़ों आत्माओं को कंट्रोल कर रही है ना। जगह जगह पुलिस थाने ये सब चीज़ें चल रहा है। सेम ऐसे ही बुरी आत्माओं को कंट्रोल करने के लिए रूहानी आर्मी चाहिए ही चाहिए, जिसके अंदर स्पिरिचुअलता की ताकत और शक्ति हो, वो उनको ऊपर कंट्रोल करती है। हाँ, तो बाबा के आने के बाद पहले भी ऐसा होता है? मतलब बाबा के आने के बाद से ये चीज़ें होती है या फिर पहले भी ऐसी होती है? युद्ध में कितने अच्छे मारे जाते हैं, नहीं मारे जाते?
जब युद्ध होता है कितने अच्छे अच्छे विराट योद्धा मारे जाते हैं, फिर जन्म भी हो जाते हैं उनके, वो अपना बीज कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं तो वो जन्म भी हो जाते हैं, जन्मते भी हैं मरते भी हैं, जन्मते भी हैं मरते भी हैं। तो युद्ध में पहले भी होता है, इसलिए ये बैलेंस बनता है सृष्टि का। बैलेंस ना बने तो पता नहीं सृष्टि खत्म ही हो जाए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। और बाबा जैसे कोई ज्ञानी आदमी शरीर छोड़ती है तो प्रकृति इतना हलचल क्यों करती है? जैसे कोई भी ज्ञानी आत्मा शरीर छोड़ते हैं तो प्रकृति इतनी हलचल में क्यों आती है? इतनी नहीं, वो तो हमेशा ही आती है। जब बुरी आत्मा शरीर छोड़ती है तब भी प्रकृति हलचल करती है। तब भी करती है। जब अच्छी आत्मा धरती पर आती है तब भी प्रकृति हलचल करती है। प्रकृति में जब वजन और ऐसे होता है तो हलचल होती है। समझ में आ रहा है? जैसे श्री कृष्ण जब आएंगे तो प्रकृति हंसेगी और इतनी जोर से हंसेगी, इतनी जोर से हंसेगी, हंसते हंसते सारा कचड़ा उसके मुंह में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ये प्रकृति पूरा इतना जोर से हंसेगी कि रावण का राज्य बोझ हल्की होगी। जैसे नाचती है ना, किसी के ऊपर वजन हो, बहुत दब रही हो, रो रही हो, बिलक रही हो और अचानक से वो गठरी उठ जाएगी उसके ऊपर से, तो क्या करेगी? हल्की होगी, उड़ेगी, नाचेगी, तो सफाई तो होगी ना। और कूद कूद के सफाई करती है, कूद कूद के सफाई करती है। और जैसे जैसे उसके ऊपर बोझ चलता जाता है, चढ़ता जाता है, तो वो नीचे की तरफ जाती है, वो रोती रहती है, रोती रहती है। हलचल तो होगी ना। कोई एक और भार रखेगा, बुरी आत्मा आएगी, एक और भार रखेगा, तो वो और इतनी गहराई में जाएगी, इतना ही नीचे जाएगी। ठीक है। अब जब जैसे अच्छी आत्मा आई, मतलब अच्छी आत्मा आई, तो उसके सिर से इतना भार उठाया, अलग कर दिया, तो वो इतनी और ऊपर उठ जाएगी। तो क्या हलचल में नहीं आएगी? आएगी ना, वो तो हलचल में आएगी। खुश होते हैं तब भी आंसू आते हैं, तो जब दुखी होते हैं तब भी आंसू आते हैं। अब देखो, हंसते 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 आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? और जब रोओगे तो और ही आंसू आएंगे। दोनों ही सूरत में आंसू आते हैं। तो प्रकृति दोनों ही सूरत में रोती है। जब खुश होती है तो भी खुशी के आंसू में नाचती है, और जब रोती है तो भी रोती ही है। हाँ, सफाई भी करेगी और स्वागत भी करेगी, दोनों को। सफाई भी करेगी तो रोना और हंसना दोनों का एक साथ। अब मान लीजिए आपको दो न्यूज़ मिली है, एक बुरी और एक अच्छी, तो अब क्या करेगी? क्या करोगे? हाँ, आपको मालूम पड़ जाए कि आपके घर में देव आ गया है, देवता आ गया है, तो आपको मालूम पड़ जाए कि लौकिक में आपके भाई ने शरीर छोड़ दिया है, तो आप क्या करेंगे? स्वागत करेगी। नहीं, उनका जो देव आत्मा है उनका करेगी। और जो शरीर छोड़ दिया, नहीं, तो ज्ञानी आत्मा है ना, मैं ज्ञानी हूँ। हाँ, पर ये दूसरी ओर की बात समझो। उन लोग हंसे कि रोए हो जाएगा। हम वही है, आत्मा वही है, ठीक है, लेकिन वस्त्र नया पुराना, नया पुराना ऐसे बनता है ना। आत्मा तो वही है ना, 84 जन्म जिसने लिए वही आत्माएं हैं। क्या पता 84 लाख हमने कितने जन्म लिए हो, 84 अरब हमने ले लिए हो। इसलिए बेचारे कंफ्यूज है शास्त्र वाले भी। आत्मा 84 लाख वो सब जोड़ रहे हैं, पूरा हिसाब जोड़ रहे हैं, वो पूरा हिसाब जोड़ रहे हैं। तो सारा मतलब जहाँ से शुरू हुआ होगा अनंत, वो तो सही है। फिर क्या गलत बोल रहे हैं भाई? आत्मा ने इतने जन्म लिए हैं, बस सर्कल उनको मालूम नहीं है कि सर्कल बहुत बार घूमता है, बहुत। ये सर्कल का, ये कंगन का जोड़ बाप को ही पता है, सृष्टि का सर्कल का मालूम नहीं है, क्योंकि घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते, उनको पता ही नहीं कि रुकना कहाँ पर है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि सृष्टि 4,32,000 84 लाख फलाना लाख इतने जन्म हो गए हैं, इतना सब कब से जोड़ रहे हैं वो।
तो उनकी भी गलती नहीं है। क्यों जैसे कि बैठो, क्योंकि उनको कल्प की आयु नहीं मालूम। हाँ, कल्प की आयु। जैसे कि अब ये सब इधर से घूमती रही, इधर ही घूमती रही, घूमे ना, इधर गली में उधर गली में सब जगह देखे, पर इनका जोड़ तो इधर था, और जोड़ को देखा भी, हाँ ये कहाँ होगा, चलो दूसरी जगह चलते हैं। हाँ, समझ में आया। पर जब सही सुनार ने अच्छे से घिस के दिखाया जोड़, देखो यही है, तब इनको अच्छा, अरे वाह यहाँ तो हम पहले आए थे, हमारी बुद्धि का ताला क्यों नहीं खुला। समझ में आ रहा है। इसलिए ये सारा मनुष्य आत्माएं जितनी भी शास्त्रवादी सब घूम रहे, गोल गोल घूम रहे हैं। जोड़ हम लिए बैठे हैं और इनको पता ही नहीं। हम पकड़ के भी बताएंगे ना, जोड़ है इधर, जोड़ है देखो, आओ, तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों सुनने वाला नहीं है? बताओ क्यों सुनने वाला नहीं है? क्योंकि शास्त्र पक्का हो गया, सर्कल पक्का हो गया। घूमते ना, घूमना। उनको ये दिमाग में बैठ कर बस घूमना ही है, रुकना नहीं है कहीं पर भी। आदत पड़ गई ना, जिसको आदत पड़ जाती है वो क्या करता है, फिर वो रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है, गोल घूमता ही रहता है। बस वही, हाँ, इसलिए वो घूम ही रहे हैं। इसलिए तो बोलते हैं देवताएं मुट्ठी भर होते हैं, सूर्य देव, इंद्र देव, चंद्र देव, वो देव, और असुर क्या पूरी फौज होती है, पूरा सब होता है। हाँ, इसलिए जो जोड़ पे अटकते हैं वो देवता बनते हैं और घूमते ही रहते हैं, वो असुरों की फौज में चले जाते हैं। तो जोड़ पे रुकने वाले आधा कल्प का राज्य ले लेते हैं, और जब तक उनको जोड़ समझ में आता है वो आधा कल्प का राज्य ख़त्म हो जाता है। फिर वो देखते ना, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ छोटा सा गांव बसा, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। धीरे धीरे विस्तार हुआ, थोड़े कम लोगों का ध्यान जाएगा, और विस्तार हो गया तो फिर दुनिया का ध्यान जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही जोड़ पे रुकने वाले कम थे, धीरे धीरे बढ़े, नहीं ध्यान गया असुर संप्रदाय, धीरे धीरे बड़े। फिर ऊपर से देखा, अरे ये तो दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी दुनिया है। फिर बाबा के साथ जिद कर, नहीं दुनिया में जाना है, ये दुनिया में जाना है, दुनिया में। फिर बाबा ढूंढ के ढूंढ सबको नीचे फेंक देता है। फिर वो घुसते हैं, सब इस दुनिया में घुसते, किस दुनिया में ही जाना है। तो तब तक उनका कल्प आधा राज्य पूरा हो जाता है, जब तक वो ऊपर से देखते आते हैं। फिर वो अपना राज्य करते हैं, नोच के खा जाते हैं भारत को। कैसे? रेशम के कीड़े, उनको पत्तों में डाल दो, क्या करेंगे? सारे पत्ते कुटर ऐसे खा जाते हैं, बहुत जल्दी से खा जाते हैं ना। तो बस साफ सुथरे पत्ते थे, दुनिया बड़ी सुंदर थी, बहुत प्यारी दुनिया थी। झुंड का झुंड कीड़ों का आया ऊपर से, क्या हो गया? पूरे भारत को निगल गया, खा गया, बंजर बना, खत्म। अब फिर क्या होता है बाद में? उन रेशम के कीड़ों को सुखाया जाता है फिर बाद में। फिर उनमें से धागा निकलता है। रेशम के कीड़ों को बाद में क्या करते हैं? फिर वो जो अपना निकालते हैं, फिर उनका धागा निकलता है। अब फिर वो रेशम के कीड़े सब खत्म हो जाते हैं, फिर वो धागा निकलता है, धागे से गिट्टी बनती है, गिट्टी से बड़ा सुंदर साड़ी बनती है, दुपट्टा बनता है। तो अब क्या होगा? सारे रेशम के कीड़े से क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? हाँ, खाद। सारे इन कीड़ों से क्या बनेगी? खाद बनेगी, जिससे बहुत सुंदर वस्त्र निकलेंगे, जिससे बड़े सुंदर मुकुट निकलेंगे, जिससे रिफाइन। देखो आज रेशम का कपड़ा पकड़ के देखना, हाथ में ऐसे हो जाता है, ऐसे
और जब ऐसे खोलोगे तो प्रेस नहीं करना पड़ता, वो ऐसे फैल जाता है। कभी कहीं से, क्योंकि वो बहुत महंगा मिलेगा इस समय में, प्योर रेशम का रुमाल लेके आना, ठीक है? प्योर रेशम का रुमाल एकदम, और सबको दिखाना ये रेशम का रुमाल है ना? प्रकृति क्या करेगी, जितने भी कीड़े हैं ना सारे, सबको अच्छे से पहले खूब खिलाएगी। खिला दिया, अब सबको सुखाया जाएगा। सुखाया, फिर खाद बन गई। खाद बन गई, उसके भीतर से निकलेंगे सुंदर सुंदर वृक्ष निकलेंगे, पेड़ पौधे निकलेंगे। जरूरी है, जब तक कीड़े को अच्छे से पेट भर के नहीं खिलाते ना पत्ते, तब तक उसमें माल नहीं बनता है। बाबा, ये जब मैं इसका वीडियो देख रही थी तो मेरे मन में संकल्प आया था, क्या ये पाप खाते में नहीं आता इतने सारे कीड़ों को मारना? ये पाप के खाते में नहीं आता इतने सारे कीड़ों को मार के कपड़े तैयार करना? ये प्रकृति ही। अब देखो, अब मान लीजिए, फिर तो अब प्रकृति को भी बोलोगे, परमात्मा को भी बोलोगे, क्या बाबा इतने सारे लोगों को मारना पाप खाते में नहीं आता है? ये मैंने देखा था तो मेरे संकल्प आया। तो अच्छा एक बात बताओ, इतनी पब्लिक खत्म होगी तो क्या ये पाप खाते में नहीं आएगा? किसके पाप खाते में आएगा? बस ये मेंटेन करती है, ठीक है? और इसमें कीड़े मरते नहीं हैं, उसमें उनके मुंह से वो निकलता है लाल। वो लाल निकलते 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 बहुत लाल निकाल देते हैं। वो इतने निकाल देते हैं कि उसके लाल के धागे बनते जाते हैं। उसके बाद फिर जब उनको खाना नहीं मिलता तो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। फिर उनके ऊपर से वो जो लाल होती है वो धागे के रूप में बन जाती है। वो धागे से ऐसे ऐसे धागे निकाल देते हैं। जोर जोर से चिल्लाना, किसी ने शरीर छोड़ दिया तो जोर जोर से रोना, हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ ऐसी ये दिव्य आत्माओं की निशानी नहीं है। अरे आत्मा शरीर छोड़ के गई है, साइलेंट में बैठो। इतना रोने में बर्बाद कर रही है तो बाबा के कमरे में 1 घंटा बैठ के योग करो। बाबा ये बच्ची आपके पास आई है, आप इसका ध्यान रखना। कितनी प्यारी अच्छी योग की स्थिति बन जाती है। हाँ, जब कोई छिपकली आ जाए, ऊपर गिर जाए तो क्या करो? भले उसको उतारो, ऐसा नहीं कि कंधे पे बिठा के रखो, लो आओ बैठो। उसको उतारो और फिर स्थिर हो जाओ। मैं आत्मा हूँ, ये मुझे आत्मा का नुकसान नहीं कर सकती। मैं आत्मा सेफली अपने घर में बैठी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बाहर बहुत गोलियां बारिद हो रही हो, हैं, और आप इस कमरे में सब दरवाजे बंद करके बैठोगे तो आप सेफ रहोगे ना? आपको सुरक्षितता महसूस होगी ना? होगी क्या? क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को इंसान और इस कमरे को समझा है कि मैं कमरे में सेफ हूँ। ऐसे मैं आत्मा, डर लगना चाहिए कि कोई रावण विकार किसी भी रूप में मेरे सामने ना आ जाए। तो मैं आत्मा इस कमरे में सेफली बैठी हूँ, विराजमान हूँ। ये अभ्यास होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। ओ शिव बाबा को याद प्यार दिया। बाबा इन बच्चों की याद प्यार, ठीक है? जो जो शिक्षाएं आपको दी है उन शिक्षाओं को पालन करना, ध्यान में रखना, ठीक है? कोई शरीर छोड़े तो चिल्ला के हाँ होकर के रोना नहीं है। ये सभी के लिए है। रोना क्यों? आप योग करो, याद करो, उस आत्मा को मार्गदर्शन दो। उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आप पावरफुल आत्मा हो, उसको रास्ता दिखाओ। मालूम क्या होता है? जब कोई भी आत्मा शरीर छूटती है ना और स्थिति खराब होती है तो वो आत्मा भटक जाती है। और जब आप बैठ करके उसको रास्ता दिखाती हो, देखो यहाँ से सीधा जाओ ऊपर देखो एक लाइन गिर रही है, एक रोशनी की तरंगे आई है, उस रोशनी में चले जाओ भीतर। वहाँ पे प्यारा बाबा बैठा है, उसके सामने बैठ जाओ। बस इतना रास्ता दिखाओ उसको, ठीक है? उसके लिए योग करो। सोचो कि वो लाइट उसको खींचते हुए लेके जा रही है। सबसे भला काम है किसी को मार्ग दिखाना, हाँ? और रो करके अपने में फंसाना ये सबसे बुरा काम है। रोते रहोगे तो उस आत्मा को क्या लगेगा?
अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया शरीर छोड़ के, मुझे नहीं पता था ये मेरी बच्ची या मेरा भाई मेरी बहन इतना प्यार करती है, मैं मरता ही नहीं। वो अपने आप को गिल्टी फील कराती है कि मैं क्यों आया धरती से। उसको मार्ग दिखाओगे तो सुख मिलेगा उसको, ठीक है। चलो ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।